वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है दोस्तों, पूरी तरह से। ऐसा बर्बाद हुआ कि जिसकी सरकार थी, जान बचाना उन नेताओं को भारी पड़ गया। दर्जनों नेताओं के घरों को आग के हवाले उन्हीं के लोगों ने कर दिया, जिन लोगों ने वोट देकर उनकी सरकार बनवाई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, नेताओं को मार डाला गया। यहां पर भी मत रुकिएगा दोस्तों, आगे तो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा और उनके घर में आग भी लगी और झोला उठाकर भागना भी पड़ा देश छोड़कर। जी हां, और इस चीज से किनको सबक सीखना चाहिए, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है भाइयों बहनों, हमको नाम लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हो आप? सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीलंका के हालात इतने बुरे हैं कि आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। फॉर्मर मिनिस्टर के घर पर आग लगा दी गई है। जी हां, इतना ही नहीं, अगली फुटेज देखिए। पीएम महेंद्र राजपक्षे का घर जला दिया गया है। जी हां, ये जो घर है, समझ रहे हैं किसका है, समझ लीजिए बस। अभी आपको बताऊंगा इनकी सरकार कैसे बनी थी तो आपको तब झटका लगेगा। लेकिन ये जलता हुआ घर प्रधानमंत्री का देख लीजिए। ये एक देश श्रीलंका हमारे पड़ोस में जो है, उस देश का प्रधानमंत्री का घर है और उसके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। दोस्तों, नेतन्याहू से मुलाकात करी मोदी जी ने, नेतन्याहू बर्बाद। ट्रंप को सपोर्ट किया, ट्रंप बर्बाद। हमारा पड़ोस का इमरान खान, उससे थोड़ी सी बातचीत कर ली, इमरान खान तबाह बर्बाद। क्या बेटा, किस्मत जबर है तुम्हारी। और ये बेचारा श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन खबर पहले सबूत के साथ देखिए। दोस्तों, ये देखिए स्क्रीन पर वीडियो प्रूफ। श्रीलंका की ये तस्वीर है। भीड़ ने नेता के समेत, जी हाँ, नेता इस गाड़ी में मौजूद है और गाड़ी को नेता समेत समंदर में, नदी में फेंक दिया गया। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। दोस्तों, ये तस्वीर दुनिया के हर उस शासक के लिए चेतावनी है जो अतिवाद के नाम पर गद्दी पर तो बैठ जाते हैं पर अर्थव्यवस्था चौपट कर देते हैं। श्रीलंका के पूर्व पीएम का घर फूंकने के बाद इस भीड़ ने क्या किया है और क्या कर रही है, देख चुके हैं आप। आपको बताऊं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री राजपक्षे के जो अंधभक्त थे, उनकी भी सुताई चल रही है। उठा उठा के कूड़े की गाड़ी में डालकर पीटा जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये है जिसे कूड़े की गाड़ी में डाल के पीटा गया और पीट कर कूड़े की गाड़ी में डालकर ले जाकर फेंक आया गया कूड़े में। समझ रहे हैं दोस्तों? हाँ, ये लाइव चेतावनी ऊपर वाले ने दिखा दी है। जिस देश में इस वक्त मुसलमानों पर, दलितों पर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है, उस देश के लिए ये सबसे बड़ी चेतावनी है। अंधभक्तों, यह हाल तुम्हारा भी होगा। श्रीलंका के अंधभक्तों का हाल आपने देख लिया, वक्त है आगे बढ़ने का। हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी पहले ही बोल चुके हैं, अरे हम तो फकीर आदमी हैं जी, हमारा कहाँ, हम तो झोला उठाएंगे और निकल लेंगे। अरे झोले में पहली बात लेके क्या जाओगे, इसका भाई जानकारी हमको चाहिए। और झोला भी इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि पहले ही सब कुछ बेच चुके होंगे, ये भी बात एक हकीकत है। अब आपकी स्क्रीन पर ये हेलीकॉप्टर की तस्वीर जो नजर आ रही है, ये राजपक्षे का परिवार श्रीलंका छोड़कर झोला लेकर फरार हो रहा है। समझिए, जिन्होंने चुनाव जिताया, उसी बहुसंख्यक सहेलियों से जान बचाकर भागता पीएम महेंद्र राजपक्षे का परिवार। राष्ट्रवाद के नाम पर तमिलों के विरुद्ध भड़का कर चुनाव जीता था ये प्रधानमंत्री। नफरत पैदा करके ये चुनाव जीता था, लोगों का दिल नहीं जीता था। लेकिन जी हां, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं,
ये जो प्रधानमंत्री भाग रहा है, ये तमिल लोगों के खिलाफ इसने नफरत की राजनीति खेली थी, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की राजनीति खेली थी, नफरत फैलाकर प्रधानमंत्री बना था और पूरा देश बर्बाद करके अपनी जान बचाकर फरार हो रहा है। मिसाल है। जानकारी के मुताबिक राजपक्षे का घर तो जलाया गया, स्क्रीन पर देख लीजिए, और फिर जो राजपक्षे के अंधभक्त थे उनको भी जनता के द्वारा सूता गया। बताया गया कि ये वही जनता है जिन्होंने वोट दिया था खुद राजपक्षे को, लेकिन आखिर में इनकी आंखें खुल गईं और जिनकी नहीं खुली उनको इन्होंने पीटना शुरू कर दिया। भारत की बीजेपी सरकार और आरएसएस डिक्टो श्रीलंका के ही नक्शे कदम पर चल रही है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब कुछ इंटरनेशनल अखबार हैं, उनके थ्रू मैं साबित करूंगा कि सेम जो श्रीलंका में कल हुआ था और अब तक हुआ है, अब वो भारत में उसी तरीके से उसी ट्रैक पर हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये कुछ अखबार हैं। लंका बुद्धिस्ट मॉन्क डिमांड हलाल बाइकॉट। समझिए, ये अखबार है 7 अप्रैल 2022 थर्सडे को छपा हुआ है, इंटरनेशनल अखबार है, ध्यान से देखिए। पहला मैं आपको बता रहा हूं कि श्रीलंका में जो बुद्धिस्ट हैं उन लोगों ने हलाल बाइकॉट करने की बात कही थी, और आप जानते हैं कि तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, इन सब जगह पर किस प्रकार से भारत में भी यही काम हो रहा है। पूरे भारत में हलाल बाइकॉट करने की बात की जा रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में जो वायलेंस है क्रिश्चियन के खिलाफ भी शुरू हुआ, यह भी अखबार में लिखा मौजूद है। इसके बाद अगला देखिए, मॉब अटैक मॉस्क्यूज मुस्लिम ऑन शॉप एंड होम्स इन श्रीलंका करुनेलगा डिस्ट्रिक्ट। मस्जिदों पर, मुसलमान के घरों पर और मुस्लिम दुकानों पर हमले हुए खतरनाक तरीके से, अखबार में छपा। अब उसके बाद क्या हुआ श्रीलंका में, फिर क्या हुआ है, अल जजीरा ने लिखा, प्रेसिडेंटल इलेक्शन डिपेंड्स रिलीजियस डिविजन्स। समझिए, जो मोदी सरकार का तौर तरीका है हिंदू मुस्लिम बंटवारा करके, उसी पर डिपेंड है। सेम ये राजपक्षे की सरकार भी ऐसे ही खेल रही थी। अब इंडियन एक्सप्रेस ने उसके बाद क्या बताया, श्रीलंका के जो मुस्लिम हैं वो खतरनाक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट और आतंक झेल रहे हैं। एमनेस्टी ने ये लिखा। भारत में भी आज सेम यही स्थिति मुसलमानों की है। इसके बाद मिंट में क्या खबर आई, श्रीलंका ने पूरे अपने देश में कर्फ्यू लागू कर दिया है। जब देखिए मस्जिद पर अटैक हुआ श्रीलंका में, तो मुसलमान भड़क ना जाएं और उसकी जवाबी कार्रवाई ना करें और हक की आवाज़ ना उठाएं और सड़कों पर ना आएं, तो मस्जिद पर पहले हमला करवाया, फिर फौरन पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया। भाजपा भी ऐसे ही करती है, सेम ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि भाजपा इससे एक कदम आगे है। फिर इसके बाद श्रीलंका ने, वहां की कैबिनेट ने बुर्का को बैन कर दिया पब्लिक में। अब बुर्के से भी तकलीफ भारत में आप जानते हैं किस किस को है, यही चीज यहां पर चल रही है। उसके बाद वन नेशन यानी वन कंट्री वन लॉ बनाया गया, जिसकी वजह से वहां पर काफी बवाल हुआ।
भारत में भी ऐसा ही कानून बीजेपी ला चुकी है और उस पर बवाल चल ही रहा है, आप जानते हैं। और उसके बाद, इन सभी के बाद जिस सरकार ने ये सब करवाया, उस सरकार का, उस देश का हाल देखो दोस्तों। और उसके बाद अब वहां का प्रधानमंत्री भी फरार हो गया, नेताओं को उन्हीं अंधभक्तों ने मारा है, और जो बहुत ज्यादा बड़े वाले अंधभक्त हैं उनकी तो लंका लगा दी गई है लंका वालों के द्वारा। तो दोस्तों, आज भारत जिस रास्ते पे चल रहा है, श्रीलंका को देखना चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं, ये याद रखें कि तुम्हारा भी हाल ऐसा ही होगा। और सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इन लोगों को चिन्हित कर लें, पहचान लें, क्योंकि वक्त बदलेगा तो इनकी सजा इनको दी जाएगी कानूनी तरीके से, जरूर देना होगा, क्योंकि इन्होंने देश बर्बादी की तरफ ढकेल दिया है। लुढ़क रहा है एक बड़े पत्थर की तरफ, गड्ढे में जैसे पत्थर लुढ़कता है और उसको रोकना मुश्किल होता है, ऐसे ही भारत की इस बीजेपी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने इस भारत को गड्ढे की तरफ लुढ़का दिया है। अब जैसे मैंने आपको कहा था, अब इस पूरी रिपोर्ट में श्रीलंका का हाल याद रखिएगा, और ये रिपोर्ट याद रखिएगा जो सारे अखबारों की कटिंग मैंने आपको लगाई है, श्रीलंका ने क्या क्या किया था, इसको दिमाग में रखिएगा। अब पूरी रिपोर्ट ध्यान से सुनिए। मैंने कल ही और परसों ही ये बात बता दी थी कि दिक्कत अब अंधभक्तों को और आरएसएस को और इस बीजेपी को सिर्फ मुसलमानों से है। माइक और लाउड स्पीकर दिक्कत नहीं है, दिक्कत अजान है। तुम लाउड स्पीकर बंद कर दोगे तो क्या ये बवाल करना बंद कर देंगे? नहीं, ये खुले जानवर हैं, ये नरभक्षी हैं, ये हैवान हैं, ये मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। अगर इनको छूट दे दी जाए, जब छूट नहीं तो ये हाल है, अगर इनको छूट दे दी जाए तो क्या करेंगे मुसलमानों का, आप सोच भी नहीं सकते। अब इस पूरी रिपोर्ट को जो मैंने शुरू में बताई है, ये रिपोर्ट सारी याद रखिएगा। अगली खबर जो बताने जा रहा हूं, ये पूरी रिपोर्ट में ये बात याद रखिएगा, श्रीलंका का हाल क्या हुआ है। मैंने 2 दिन पहले बता दिया था कि ताजमहल में इनको मंदिर नजर आ रहा है, और अब इनको कुतुब मीनार में भी मंदिर नजर आ रहा है। जी हाँ, देखिए, चंद लोग इकट्ठा हुए, हिंदू संगठन नया सामने निकल के आया, महाकाल मानव सेना। ठीक है, वानर सेना भी सुनी थी, घोड़ा सेना भी सुनी थी, अब ये नया मानव सेना, जिसके अंदर कोई मानवता नाम की चीज नहीं है। हिंदू इन संगठनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत फैलाना, और भाजपा की ये कठपुतली हैं। समझ रहे हैं आप? अब ये 10-15 लोग इकट्ठा होते हैं, भगवाधारी, कुतुब मीनार पहुंचते हैं। अब वहां पहुंचकर उस परिसर में कुतुब मीनार के अंदर बैठ के, उसके दलान में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। देखिए, और इनकी मांग ये है दोस्तों कि कुतुब मीनार को उसका नाम बदल के विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। अब ऐसा क्यों दोस्तों? मैं रोज बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को। पहली बात, इनकी औकात है ही नहीं कि मुगलों ने जो बनाया ये अपनी 20 नस्ल में भी ऐसा बना पाए। इनका इतिहास उठा के देख लो, बस भाजपा ने पखाने बनाए हैं और अपने लिए अपना दफ्तर बनाया है। जनता के लिए, आम नागरिक के लिए बाबा जी का ठुल्लू है और कुछ नहीं बनाया है। थोड़ा बहुत अगर कुछ बना रहा है तो केजरीवाल कर रहा है। खैर दोस्तों, जिसकी नस्ल और जिसकी औकात में ये दम नहीं कि हम मुगलों जैसा कुछ बना पाए, तो बस नाम बदल के उसको अपना कर लो। योगी जी का यही तो खेल है भाई। ये किसने बनाया? कांग्रेस ने। ठीक है, हम अपना नाम रख देंगे, नाम बदल दो, हमारा हो गया, हमारा हो गया। तो ऐसे ही इनका ये खेल है। अब देखिए, मसला ये है जो मैंने कहा था, और मैं इनकी मंशा जानता हूं, हर मस्जिद को तोड़ने का इनका प्लान है, हर मस्जिद को। और मैं संविधान वालों से और देश के इन सभी
जितने भी जुडिशरी हैं, जितने भी जज हैं माननीय, उनसे मैं कहना चाहता हूं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है, मुझे मालूम है, मुझे यकीन है कि आप लोग देखते हैं, बस मैं नाम नहीं लूँगा। तो मैं जज से कहना चाहता हूं, माननीय जज जो है उनसे हाथ जोड़े कहना चाहता हूं कि इनका मकसद ये नहीं है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, हमारा मंदिर है, हमारा नहीं, मकसद ये है कि ये मस्जिदों को तोड़ना चाहते हैं और कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? कानून आदेश देगा, हाँ ठीक है जी, न्यायपालिका का आदेश है कि इनका आरोप है कि शक है इनको कि जामा मस्जिद के नीचे जो है हाँ मंदिर है। अब उसको चेक करने के लिए मस्जिद को तोड़ना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी। इनके सीने में ठंडक यही पहुंचेगी जब मस्जिद में बुलडोजर चलेगा, खुदाई होगी। तो दोस्त और जज साहब, आपसे यही कहना चाहूंगा, ये कानून का इस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हर मस्जिद को निशाने पे लेंगे। मेहरबानी करके कानून का गलत इस्तेमाल मत होने दीजिए। अब आपकी स्क्रीन पर जो लोग कुतुब मीनार जाकर ये गंदगी मचा रहे थे, जब पुलिस ने डिटेन किया तो एक बेरोजगार अंधभक्त के सामने अब माइक लगाया गया, तो असल में इनके दिमाग में क्या था, अपने मुंह से उसने हग दिया। जी हाँ, विष्णु स्थान है ये, जो कुतुब मीनार बनी है, जो कुछ क्षण पहले जब यहाँ पे जो मुसलमान राज आया था तब का है, और ये हमारा सनातन हिंदू है और रहेगा। और इसके अलावा जो यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ पाई जाती हैं, इसके अंदर अगर खुदवाई कराई जाए, इसकी जांच कराई जाए तो हिंदुत्व का बहुत बड़ा राज करेगा। और यहाँ नहीं, जहाँ भी मस्जिद बनी हुई, जहाँ भी केजरीवाल ने हमें गिरफ्तार करवाया है, केजरीवाल ने गिरफ्तार कर, क्या हम एक साधारण प्रतिबंध। हाँ सुना, जितनी भी मस्जिद हैं उन सबकी जांच हो, यानी मुसलमानों थोड़ी गैरत जगाओ। और जैसे शाहीन बाग वालों ने सड़क पर उतरकर इनका विरोध किया, विरोध करो। मजे की बात यह है कि सिर्फ 10-15 लोग इकट्ठा हो गए थे, पूरा नेशनल मीडिया इनको कवर करने लगा। नया मुद्दा इन्होंने दे दिया भाई साहब। भले ही खुद बेरोजगार हैं, लेकिन किस तरह से रोजगार दे रहे हैं गोदी मीडिया को। हाँ जी, क्या क्या पर्पस था आज का? हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे थे कुतुब मीनार में, पढ़ने नहीं दे रहे, उसके लिए हम गिरफ्तारी दे रहे हैं अपनी। यहाँ पे नारे भी लग रहे थे कुछ कि केजरीवाल दलाली करते हैं या ऐसा कुछ, ये इस बारे में केजरीवाल जी नहीं चाहते कि हिंदुत्व आगे बढ़े या कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो, केजरीवाल जी नहीं चाहते। क्या कर रहे हैं केजरीवाल हाँ देखा, सुना नहीं, मुसलमानों की केजरीवाल दलाली बंद करो। यानी ये चाहते हैं कि केजरीवाल भी खुलकर मुसलमानों की गर्दन पर तलवार रख दे। या तो ये चुप हो जाए केजरीवाल, हमको मारने दो, ये काम हमको आता है, आरएसएस ने पिछले 50 सालों में यही तो सिखाया है। और देखिए हम तो बेरोजगार हैं, तो भाई साहब केजरीवाल तुम दलाली बंद करो, मुसलमानों का हमें कत्लेआम करने दो, बस तुम चुप रहो। ये है इनका मकसद, साफ है, बिल्कुल साफ। अब हनुमान चालीसा पढ़ने वाले जो अंदर गए थे, इन नकली हिंदुओं की औकात ये है, भगवा पहन के किसी को भी 100 रुपया दे के बीजेपी ने भेज दिया। जो नाली में पड़े रहते हैं दारू पी के, उनको इकट्ठा किया और बोला लो 50 रुपया दिहाड़ी, अब पहुंच जाओ यार, ये करना है तुमको। वहां जाके सिर्फ तुमको जो है हनुमान चालीसा पढ़नी है, बस का किराया हम दे रहे हैं वहाँ अराजकता फैलाने के लिए। और देखो है तो भगवान का काम, पुण्य का पुण्य, पैसा का पैसा, यही तो बीजेपी की माया है भाई साहब। अब ये चल दिए, चलो कुतुब मीनार। जिंदगी में कभी कुतुब मीनार क्या, ये बाईपास तक नहीं गए होंगे नाले के अलावा। दिन में गटर में पड़े रहते हैं, रात को नाले में, और रात को वही पेशाब पी के सो जाते हैं, सुबह गू खा के पे घूमते हैं। ऐसे लोगों को भेज दिया कुतुब मीनार, जाओ। अब जब माइक एबीपी ने घुसा दिया मुंह में कि अच्छा आपको हनुमान चालीसा आती है, जरा पढ़िए, तो देखिए हनुमान चालीसा कैसी पढ़िए। एक बार जरा हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए ना।
क्या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश हो तो जागर राम दूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र वन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंग कुमर निवास सोच के संगे जय ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। कहो हनुमान चालीसा ही नहीं आती, अटक गए, वहीं अटक गए। और ये आदत जो है मोदी जी से बड़ी मिलती है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आपको अंदर नहीं जाने दिया। हाँ, मोदी जी भी अक्सर अब चब्बा। क्लास सब ठीक से सुना रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ, लेकिन हनुमान चालीसा जरूर देखिए, सुनिए प्लीज। कानन कुंडल कुंचित केसा जी आगे बढ़िए। कंचन वरण विराज तो पूरा केसा कानन कुंडल किंचित केसा, तो पूरा जो है जड़िया विराजे तांबे मूछ जनेऊ साजे कंचन केसरी विनंदन। अबे याद है, अरे याद है पूरा समझ। आइए मैं बताता हूँ आपको, अभी आराम से पढ़ के बताता हूँ। आप हनुमान चालीसा पढ़ने आए ना, हनुमान चालीसा पढ़ के बताइए। चलिए ठीक है, एक बार जरा हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए ना। औकात आ गई सामने, फंस गए ना। इनको खुद अपने धर्म का कुछ नहीं पता, आता है ही नहीं। ये वही है जो मैंने बताया है, वही है। इन्हीं की वजह से देश घट्टे में जा रहा है। और आप ये देखिए कि महंगाई कितनी बढ़ रही है और रुपया घटता जा रहा है। गिर चुका है रुपया, लेकिन इतना नहीं गिरा जितने अंधभक्त गिरे हैं। लेकिन फिर भी उस पर बात ना हो, इस वजह से अब इनको पक्ष से मंदिर नजर आ गया, वहां भी मंदिर नजर आ गया, वहां भी। और औकात इनकी आ गई है सामने। सच्चाई और इनके दिमाग में जो मंशा है, वो अंधभक्त ने नशे में हक दिया है कि हर मस्जिद की जांच हो। मैं मुसलमानों से कहता हूं, भाई जिस प्रकार से ये तुम पर जांच के आदेश चिपका रहे हैं, तुम भी कहो कि भाई उस मंदिर के नीचे हमारी मस्जिद है, चेक किया जाए। तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, तब पता चलेगा कि तकलीफ क्या होती है। लेकिन क्या है ना, हमारे देश के जो मुसलमान हैं, इस भारत के मुसलमान बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सीधे हैं, बेचारे भोले हैं, बहुत ही भोले हैं। अब मैं भोले बोलूंगा तो नीचे शाहरुख का नाम लिखेंगे, ये भोला था शाहरुख जिसने जाफराबाद में गोली चलाई। वो भोला ही तो था, तभी तो तुम्हारी तरह मुंह नहीं छुपाया। तुम्हारी तरह ट्रेंड होता तो मुंह छुपा के, भेष बदल के फिर कांड करता। उसने देखा मेरी बहनें, मेरी औरतें, मेरे परिवार, मेरे मोहल्ले पर खुलेआम हमला हो रहा है, तो वो आ गया सामने। लेकिन हाँ, वो जेल में है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, देखेंगे। इसके अलावा कश्मीर की एक और हैं, फोटो जर्नलिस्ट, 2 साल से जेल के अंदर है। यूएपीए लगाया गया है उस पर। पता है क्यों? क्योंकि वो जो सेना के द्वारा मुसलमानों पर हमला किया जा रहा था, जुल्म किया जा रहा था, वो कैमरे में कैद कर रही थी। संवैधानिक अधिकार के तहत सिस्टम ने मुसलमानों के लिए यूएपीए फार्मूला बनाया है। मसर्रत जहरा भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे कश्मीरियों पर जुल्म को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। बस क्या था, भारत सरकार ने इस फोटो जर्नलिस्ट को अप्रैल 20, 2022 से गिरफ्तार करके यूएपीए लगाकर जेल में कैद कर दिया है। जितने भी कानून हैं दोस्तों, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनको माइक से दिक्कत नहीं है, ताजमहल की दिक्कत नहीं है, कुतुब मीनार, दिक्कत इनको मुसलमान के नाम से है। अब एक नया जानवर आया है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है भाई साहब, भगवा पहनो, मुसलमान के खिलाफ बयान दो, एक उल्टा सीधा बयान दो, रातों रात वायरल और टिकट आपके हाथ में, आप बीजेपी में शामिल। और अगर आप पे केस हो गया और 14 दिन के लिए जेल चले गए, उसके बाद बाहर आए, तो ऑटोमेटिकली आपके अंधभक्त बन जाएंगे। लोग आपके सामने नाचेंगे, बा 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 बा। जी हाँ, एकदम पगला जाएंगे आपकी मोहब्बत में। यार कमाल कर दिया बाबा ने। सबसे आसान है भाई साहब, इस बेरोजगार भारत में आपको रोजगार चाहिए, भगवा पहनिए, उल्टा सीधे मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया, रातों रात। ओफो, देखिए एक और आया है, इसके मुंह से निकल गया साफ साफ कि आजान भारत में नहीं पाकिस्तान में होनी चाहिए।
पहले बयान सुनिए। अजान जो लाउड स्पीकर पर होता है उसे बंद होना चाहिए या होते रहना चाहिए? अजान पाकिस्तान में होना चाहिए, तो बता ही दिया आप, जो मिला ये क्या। अजान पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा। सुना आपने? अब मैं इनसे कहना चाहता हूं, ऊपर से लेकर पीछे तक का जोर लगा लो। तुम जैसे लपरझंटस पता नहीं कितने आए और कितने जलकर राख हो गए, खाक में मिल गए। ना अजान रुकी, ना अजान वाले रुके। मिट गए इस्लाम को, दीन को मिटाने वाले। आज यजीद का नाम लेने वाला भी कोई नहीं। ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को तुम करोगे क्या? कत्ल करोगे, कत्लेआम करोगे, गर्दनें काटोगे, सीने पे गोली मारोगे। पहले से ही बच चुका है डंका, हाँ बच चुका है भारत में। पूरी दुनिया देख रही है, बोल भी रही है, और पूरे भारत का नाम इसी भाजपाइयों, आरएसएस और इन्हीं दंगाइयों की वजह से खराब हुआ है। अब डर खत्म हो गया है मुसलमानों का, डर अब खत्म हो गया है। अरे कत्ल कर दोगे, कितने मार दोगे? 500 मुसलमान मार दोगे? पूरे भारत में से 500 मुसलमान अगर शहीद हो जाते हैं ना, तो भारत की काया पलट जाएगी। आरएसएस ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, भाजपा संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। ये सिर्फ भाजपा राजनीति खेल रही है, अपना हाथ ना गंदा हो इसलिए आरएसएस को और अंधभक्तों को आपके और हमारे बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। बचिए, जानिए, खतरे में है देश हमारा इस सरकार से। ना मुसलमान से हिंदू खतरे में, ना हिंदू मुसलमान से खतरे में। खतरे में अगर है तो इस सरकार से खतरे में है, क्योंकि महंगाई को रोक नहीं पा रही है सरकार और आपस में लोगों को भिड़वा रही है सरकार। आपकी स्क्रीन पर कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं बोलूंगा। आटे का खुदरा मूल्य 12 साल में सबसे ज्यादा, 1 साल में 9% से ज्यादा बढ़ गई है कीमत। मतलब मोदी सरकार के राज में महंगाई में आटा गीला, 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो गया गरीबों के लिए। इन्हीं सब चीजों को छुपाने की वजह से बीजेपी अंधभक्तों का पीछे से बाल पकड़ के कुतुब मीनार की तरफ मुंह कर देती है। देखो मंदिर, और ये पहुंच जाते हैं वहां पे। मंदिर मंदिर मंदिर, अच्छा कुतुब मीनार, मंदिर मंदिर, ये सब कुछ छुपाने के लिए। महबूबा मुफ्ती ने साफ साफ कह दिया है, दम है ताजमहल को, लाल किला को मंदिर बनाकर दिखाओ। सुनिए कि ये बड़े अफसोस की बात है कि जहां बीजेपी सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, हमारे मुल्क के जो असासे हैं वो बेचे जा रहे हैं, जो हमारा मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है इस वक्त गुर्बत में। तो ऐसे में लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए उनको मुसलमानों के पीछे लगाया जा रहा है। उसमें मुसलमानों की मस्जिदें हैं, उसमें ताजमहल की बात हो रही है, दूसरी तीसरी बातें हो रही हैं। तो ये होना तो ये चाहिए था कि जो लोग इस मुल्क की दौलत लूट के बाहर चले गए, चाहे वो मालिया है, चाहे मोदी है, दूसरे कोई मोदी है, तो बजाय वो दौलत वहाँ से वापस ले आते। ये यहाँ जो हमारे मुगलों के वक्त में असासे बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, किले बने हुए हैं, ताजमहल बना हुआ है, उनको बिगाड़ना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे, जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे। फिर देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे, इस मुल्क को देख। खरगोन में दंगे के बाद, दंगा किसने करवाया आप जानते हैं? दंगे के बाद मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया। पहले तो दंगा करके आतंकवादियों ने मुसलमानों के घरों को लूट लिया, दुकानों में आग लगा दी, फिर उसके बाद बुलडोजर भी चला तो उनके घर पे चला, फिर उन्हीं के ही लोगों को, मुसलमान लोगों को उठा के जेल में डाला गया। जिसके बाद जब इंतहा हद से पार हो गई, सब्र का बांध टूट गया, जो कि पहले टूटना चाहिए था तो इतना नुकसान नहीं होता,
तो अब जुल्म के खिलाफ महिलाओं ने ही आस्तीन चढ़ाई और खरगोन की महिलाएं सड़कों पर उतर आई। देखिए अब दोस्तों खरगोन की औरतें क्या कह रही हैं, इनको कोई मीडिया दिखाएगा नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया वही दिखाएगा जो मोदी जी कहेंगे। लेकिन हम जिंदा हैं अभी, सुनिए। की वजह से वाड़ी मोहल्ले में बाहर के दंगाई आके जुलूस की भीड़ आके हमला करती है और पुलिस प्रशासन सामने खड़ा था, उसने दंगाइयों को रोकने की कोशिश नहीं करी और मुस्लिम समाज को दंगाई बनाया जा रहा है और इस तरह की नाइंसाफी वाली कार्रवाई की जा रही है और एक तरफा कार्रवाई से सरासर नाइंसाफी की उम्मीद दिखाई देती है और तमाम मस्जिदों को हमले किए गए, मस्जिदों को जला दिया गया, मस्जिदों को लूट दिया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मीडिया ने भी सिर्फ एक तरफा न्यूज दिखाई, दो तरफा न्यूज दिखाते, हर समाज हर वर्ग की न्यूज दिखाते। दंगे में दोनों समाज प्रताड़ित, समाज हमारे घर को गूखोर मुसलमानों को पंचर पुत्र कहते हैं, लेकिन सही मायनों में मोदी जी ने पूरे हिंदुओं का हाल ऐसा कर दिया है कि अब जो पंचर पुत्र मुसलमान था, अब वही सबसे बड़ा पंचर बनाने का काम हिंदुओं के लिए बिजनेस हो गया। आपकी स्क्रीन पर आज तक की एक रिपोर्ट लगा रहे हैं। ईद के दिन से शुरू हुई वीएचपी की मुहिम, पंचर की दुकान के बाद सब्जी वालों की ब्रांडिंग करेंगे। जी हाँ यूपी देखिए, यूपी का मामला है, हिंदुओं की दुकानों की ब्रांडिंग करेगी वीएचपी और उसमें सबसे पहले ब्रांडिंग हिंदुओं की दुकान जो पंचर की है उसकी अपना ही थूक के चाटना कोई इनसे सीखे, इनसे सीखे। शाहीन बाग में या जहां भी बुलडोजर मुसलमानों के खिलाफ जाता है, गोदी मीडिया कुत्तों के झुंड की तरह पिकनिक मनाने वहां पहुंच जाता है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, पिकनिक स्पॉट की तरफ फोटो शेयर करने वाली अर्शी राजपूत लिख रही है शाहीन बाग बिल्डोजर और हम, और गोदी मीडिया की पत्रकार के साथ तस्वीर चेप डाली। रौफ नड्डा नाम से एक अकाउंट है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया है, लिखा है ऐसा लग रहा है शाहीन बाग पिकनिक बनाने गए थे तुम लोग। जी हाँ, शाहीन बाग में पिकनिक ही तो मनाई जाती है जब मुसलमानों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है। अब ये तस्वीर देख लीजिए, जब गरीबों की दुकानों पर बुलडोजर चलता है तो गोदी मीडिया ऐसा होता है। अब शाहीन बाग में बुलडोजर की नाकामी और अपनी जो शर्मिंदगी है उसको छुपाने के लिए बीजेपी एफआईआर कर रही है शाहीन बाग वालों पर। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को। एमसीडी की नाकामी और बुलडोजर की शर्मिंदगी का बदला बीजेपी मुस्लिम नेताओं के खिलाफ एफआईआर करा कर ले रही है। अब देखना भाई साहब ये है कि इस जुल्म पर केजरीवाल कब मुंह खोलते हैं। और इतनी आसानी से शाहीन बाग से बुलडोजर वापस मुड़ के नहीं गया, इसमें कई चेहरे सामने आए हैं, जिसमें एडवोकेट कांग्रेस की नेता आरफा खानम की खास भूमिका नजर आई है। एक महिला, एक लड़की होने के बावजूद अपनी पूरी ताकत दिखाई है। जी हाँ, अब आप समझ लीजिए कि महिला में शक्ति कितनी है। अपने जख्मी पैरों के साथ एडवोकेट आरफा खानम बुलडोजर के ऊपर चढ़ गई और सेना के सामने डट गई कि गरीबों के घर पर बुलडोजर मेरे जीते जी नहीं चलेगा। तस्वीरें देखिए, उनके हाथ को कई हाथ घसीट रहे हैं लेकिन नहीं रुकी। इन तीनों तस्वीरों में देखिए, सेना के सामने बुलडोजर पे चढ़ी हुई ये शेरनी आज की शाहीन बाग की शेरनी है। आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी के आईटी सेल अब इनकी इस्मत और इज्जत को सोशल मीडिया पर तार तार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो अपनी बहू बेटी छोड़कर राजनीति की नाली में कूदे हैं, उनसे हम उम्मीद ही क्या करें। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, जो चल नहीं पा रही थी, जो सीधे खड़ी नहीं हो पा रही थी, जो सहारे से चल रही थी, उसने
इतना दम लगा दिया बिल्डोजर के आगे कि बिल्डोजर रुकना पड़ा। यह एक मिसाल है उन सभी भारतवासियों के लिए जिन पर जुल्म हो रहा है। यह मिसाल है उन सभी राजनेताओं के लिए जो मुसलमानों और गरीबों के घर के टूटने पर खामोश और कह रहे हैं सरकार ये कर रही है। आरफा खानम ने दिखा दिया जख्मी पैरों से, उसी पैर से बिल्डोजर को और सरकार की नीयत को कैसे रोका जा सकता है। बीजेपी का छोटा हो या बड़ा हो नेता, सभी मुसलमानों के खून के प्यासे इस तरह हो गए हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि महंगाई का ये मां नहीं बोल पाएंगे, गिरते हुए रुपये का ये रा नहीं बोल पाएंगे, किसानों का ये का नहीं बोल पाएंगे, बढ़ती हुई महंगाई का मां तो बोल ही नहीं पाएंगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये शख्स आप जानते हैं, ANI की रिपोर्ट है। दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी आक्रांता जैसे बाबर, शाहजहां, अकबर पर रोडों के नाम हैं। हमने नाम बदलने के लिए NDMC को चिट्ठी लिखी है और हमारे देश के लोगों के लिए APJ अब्दुल कलाम, गुरु गोविंद सिंह, SDS, CDS बिपिन रावत आदि लोग आदर्श हैं। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जिनका खुद का घर कल की रिपोर्ट में मैंने दिखाया था, अतिक्रमण करके बना हुआ है, 4-4 फुट बाहर निकला हुआ है। मुल्लों को जितना भी दबाओगे मुल्ला उतना ऊपर जाएगा। इस्लाम को जिस तरह तुम दबा रहे हो उतना ही तेजी से इंशाअल्लाह इस्लाम भी फैलेगा। इस्लाम तो दूर की बात, मुसलमान को देखिए, रॉयटर्स पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अखबार और सबसे बड़ा अवार्ड पुलिट्जर प्राइज मिला है ये चारों तस्वीर खींचने वाले को। जी हाँ दोस्तों, ये 4 तस्वीर खींचने वाले कौन थे, उनको इनाम दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। पहले हैं अदनान आबिदी, दूसरी है सना इरशाद मट्टो जो कि कश्मीर की हैं, तीसरे हमारे भाई हैं अमित देव और चौथे हैं दानिश सिद्दीकी जो अफगानिस्तान में हमारा भाई मारा गया, ये वो पत्रकार। 4 में से 3 मुस्लिम। अब्दुल को कितना दबाओगे? अब्दुल तो आज़ाद है, परिंदा है, कामयाबी से उड़ता रहेगा। हालांकि कहना तो ये चाहिए कि चारों भारतीय हैं और सबसे बड़ी बात सिर्फ यही है कि ये भारतीय हैं। लेकिन यही जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, कोरोना काल की धज्जियां इसी तस्वीर ने खोली थी। 47 लाख लोग मरे हैं, भारत सरकार के आंकड़े झूठे हैं, इन्हीं सब तस्वीरों से साबित हुआ है। इन लाशों का जिक्र भी मोदी सरकार ने और गोदी मीडिया ने नहीं किया था, लेकिन इन पत्रकारों के फोटो ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आज उन पत्रकारों को पुलिट्जर प्राइज मिला है। फिर से बोल रहा हूं, श्रीलंका वाले हालात बन रहे हैं और ये बीजेपी की वजह से है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये श्रीलंका नहीं है, तस्वीरें ये श्रीलंका की नहीं है, मध्य प्रदेश सिवनी जिले की हैं, जहां 2 आदिवासियों की हत्या के बाद बड़ी संख्या में लोग बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। आज अचानक से हिंदू मुस्लिम और भी लेवल का बढ़ गया है। सीधा मस्जिदों को अटैक किया जा रहा है, हिस्टोरिकल प्लेस पर उंगली उठाई जा रही है। क्यों? स्क्रीन पर देखिए,
कांग्रेस के नेता मुकेश शर्मा ने 2 टूक में बात लिखकर खत्म कर दी है। ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाद अब ताजमहल व कुतुब मीनार पर विवाद कर रहे हैं भगवाधारी। महंगाई कैसे भुलाएं, इसलिए ये कर्तव्य कर रहे हैं तथाकथित भगवाधारी। इसके बाद एमपी कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, वो भी पढ़ लीजिए। भारत में जो फसल बोई जा रही है, श्रीलंका में उसी फसल की कटाई जारी है, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो बात हक है उसको समर्थन रजागराफी का पूरा है। लखीमपुर खीरी का गुंडा आशीष मिश्रा, नेता का बेटा, पुलिस के बीच में कैसे ताव दे रहा है और उसकी अकड़ क्या है देखिए। मीडिया के कैमरों के सामने अपनी मूंछों पर ताव देकर ये मीडिया और किसानों और भारत के लोगों के सम्मान के ऊपर थूक है। जी हाँ, इसकी अकड़, इसका ये ताव बता रहा है कि अगर इसको खुला छोड़ा तो ये इसी तरह से गाड़ियां चढ़ाता रहेगा बेकसूरों पर। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले इन भगवाधारी जानवरों को ये नहीं पता कि तुम क्या हिंदू राष्ट्र बनाओगे जब तुम दलितों को सम्मान नहीं दे सकते। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें गांव के प्रधान के द्वारा ऐलान लगवाया गया है कि अगर 12 पर वहां पर बर्तन दलित का पाया गया तो 5,000 रुपया इनाम और ऊपर से जूते लगाए जाएंगे। सुनिए। राजवीर प्रधान की तरफ से बुना दिया कोई भी चमार उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी 12 पर कोई दिख गया 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू। शर्मा जी खुश थे कि चलो रुपया गिर रहा है, कोई बात नहीं, हमने तो बिटकॉइन में लगाया है पैसा। अरे मोदी जी लूट लो, सब कुछ कर लो, हमारा तो बिटकॉइन में है। मोदी जी ने सुन लिया, अच्छा बिटकॉइन नाम का चीज़ है क्या भाइयों बहनों, ये बिटकॉइन क्या होता है? अच्छा। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर 28% GST लगाने की हम अब करेंगे तैयारी। जी हाँ, 28% GST अब बिटकॉइन पर, बिटकॉइन करेंसी पर। कैसा रहा? चलिए ताली तो होनी चाहिए भाई, खड़े होकर ताली। लगेगी आग तो आएंगे सभी गर्जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हाँ, दिल्ली में बिल्डोजर चला तो हिंदुओं का घर भी और हिंदुओं की दुकान भी नहीं बची। आंसू पे अगर दिल पिघल जाए तो थोड़ा सा थूक देना जिन्होंने बिल्डोजर चलवाया है उनकी नियत पर। देखिए ये महिला है, चोरी नहीं करने जानते, डाका नहीं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बिंदु है। क्या हुआ है? क्या हमारा सारा दुकान तोड़ दिया। अच्छा, किसकी दुकान थी आपकी? किसकी दुकान थी? मेरी थी। किस चीज की दुकान थी? क्या? धनिया मिर्ची टमाटर का है। कब से कर रहे थे आप दुकान? कब? ये 45 साल हो गया। अच्छा, हम यहीं के बच्चे हैं, बाहर के नहीं है। कोई नोटिस दिया था MCD ने? ना, कल आके बताया था आपने ये छप्पर हटा लो, हमने हटा दिया। अच्छा, फिर भी तोड़ दिया? फिर भी सब कुछ तोड़ दिया। मैं रहती भी थी इसी में, बना के खाती पीती इसी में गुजारा करती थी। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ मैं? अंध भक्तों के मुंह पर उड़ता हुआ जूता लगा है गोबर समेत सिंगापुर के द्वारा। सिंगापुर में पूरी तरह से कश्मीर फाइल्स बैन कर दी गई है और रिपोर्ट वहां की सरकार ने यह दी है कि एक तरफा मुसलमानों को गलत दिखाया गया है इस फिल्म में, एक तरफा नफरत दिखाई गई है, जिस फिल्म के बाद इस्लामोफोबिया फैल सकता है और ये एक समुदाय विशेष के खिलाफ बनाई गई हुई एक फिल्म है जो हमारे देश का माहौल खराब कर सकती है। ये कह के गीला जूता बीच में अन भक्तों को खड़ा करके दोनों तरफ तबाह मारा है। कैसा लगा भक्तों? हाँ, मुसलमानों को कितना ये गरियाते हैं, बुरा दिखाते हैं, लेकिन मुसलमान मुसलमान है। ईमान जिसका मुसल जैसा हो, हम जैसे तुम हो भी नहीं सकते। हमसे ही ये भारत है, हम ही इस देश के सच्चे नागरिक हैं,
क्योंकि हमारे पास चॉइस थी पाकिस्तान जाने की, हम अपनी मर्जी से नहीं गए, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हमारे पास चॉइस थी, हम यहाँ अपनी मर्जी से रुके। जितना तुम्हारा हक है उससे 10 गुना ज्यादा हक हमारा है। स्क्रीन पर देखिए खूबसूरती, माता पिता नहीं थे न मामा आए, हिंदू बेटी का भात भरने पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग। अलवर रामगढ़ इलाके में मेवखेड़ा में ये मामला मौजूद है, जाके आप पूछताछ भी कर सकते हैं। और ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जो दूसरे यूट्यूबर 20 वीडियो बना कर दिन भर में आपको अपडेट देते हैं, एक ही रिपोर्ट आपके सामने रखी है मैंने, जिसके अंदर सब कुछ बता दिया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।